अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मौजूदगी के बावजूद बैतुल मुक़द्दस को किबला क्यों बनाया गया? मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था और बैतुल मुक़द्दस किबला क्यों बना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल इमरान आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाते हैं, हकीकत यह है कि सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया यकीनी तौर पर वो है जो मक्का में वाक़ है और बनाने के वक्त ही से बरकतों वाला और दुनिया जहान के लोगों के लिए हदायत का सामान है। वाज़ेह हुआ कि लोगों की इबादत के लिए सबसे पहले जो घर तामीर हुआ वो बैतुल्लाह ही था, बैतुल मुक़द्दस नहीं था, क्योंकि बैतुल्लाह की सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर की थी, जबकि बैतुल मुक़द्दस की तामीर अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के 40 साल बाद अपने हाथों से की थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल मुक़द्दस की तामीर की ये भी बैतुल्लाह की तरह बिल्कुल नई और इब्तदाई तामीर ना थी, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिनाए इब्राहीमी पर इसकी असर नौ तामीर की थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में क़याम फरमा रहे थे उस वक्त नमाज पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में खड़े होते कि बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों आपके सामने होते, मगर हिजरत मदीना के बाद इस तरतीब को कायम रखना मुमकिन ना था, क्योंकि मदीना तैयबा से यरूशलेम और मक्का मुखालिफ सिमतों में थे। अगर मक्का की तरफ रुख किया जाता तो यरूशलेम की तरफ पुश्त होती, और अगर यरूशलेम की तरफ रुख किया जाता तो मक्का की तरफ पुश्त होती थी। मदीना तैयबा आमद के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इलाही था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस ही अहले इस्लाम का किबला रहा, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना यही थी कि काबतुल्लाह को ही किबला बनाया जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला में वही इलाही का इंतज़ार फरमा रहे थे। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, ए हबीब, हम बार बार आपके रुख अनवर का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं, सो हम ज़रूर बिल ज़रूर आपको उसी किबला की तरफ फेर देंगे जिस पर आप राज़ी हैं। बस आप अपना रुख अभी मस्जिदिल हराम की तरफ फेर लीजिए, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो बस अपने चेहरे उसी की तरफ फेर लो। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई है ज़रूर जानते हैं कि ये तहवील किबला का हुक्म उनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह उन कामों से बेखबर नहीं जो वो अंजाम दे रहे हैं। रहा सवाल कि खाना काबा के होते हुए बैतुल मुक़द्दस को किबला क्यों बनाया गया, तो इसका जवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया है, और आप पहले जिस किबला पर थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम परख कर जाहिर कर दें कि कौन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये किबला का बदलना बड़ी भारी बात थी, मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हदायत व मार्फत से नवाजा है, और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा ईमान यूं ही ज़ाया कर दें। इन आयात से मालूम हुआ कि दौरान नमाज किबला तब्दील फरमाकर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की इताअत को परखा कि कौन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर जाता है और कौन अपनी जगह पर खड़ा रहता है। खाना काबा की मौजूदगी में बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाने की यही इल्लत है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है। मुसलमानों के लिए अब मस्जिद अक्सा की हैसियत और फजीलत ये है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला साबिक है। जिस तरह मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की फजीलत है, उसी तरह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की फजीलत है। मस्जिद हराम की बनिस्बत मस्जिद अक्सा में 1/4 सवाब मिलता है। एक रवायत में है मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों का मिलता है, और मस्जिद अक्सा में 250 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की अमामत फरमाई है। सफ़र मिराज की पहली मंजिल बैतुल मुक़द्दस है। बाज़ रवायत में है कि मिराज पर तशरीफ़ ले जाते वक्त
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فجر کی نماز میں انبیاء اکرام کی امامت کرائی۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمانی اور مذہبی ہے۔